कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जब अर्जुन ने देखा कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज का जो ध्वजा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कृष्ण को मेरा जो रथ है वो आप कहाँ ले चलो, कैंप में ले चलो, क्योंकि मैं मेरे भाई के ध्वज को नहीं देख पा रहा हूं, लगता है कि उनको कुछ चोट पहुंच गई है, पता नहीं वो जीवित है कि नहीं, मुझे पहले देखना है। तो युद्ध के बीच में ऐसे अर्जुन किसी भी समय आदेश नहीं दिया था, युद्ध छोड़कर कभी नहीं जाते थे। जब युद्ध चालू हो गया, युद्ध समाप्त होने तक वो युद्ध करते रहते थे। ऐसा आज्ञा देना एक क्षत्रिय योद्धा के लिए एक कलंक होता है, लेकिन उस कलंक को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने भाई के प्रति प्रेम था। परंतु जब वो कैंप में आए तब युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन था। जहां एक्सपेक्टेशन है और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो गुस्सा आ जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा होगा, लेकिन जैसे अर्जुन को देखा इसलिए प्रश्न पूछा, हाँ आप आए हो, मैं जानता हूं कि आपने कर्ण को मारा होगा, कितनी अच्छी बात है, वेरी गुड दैट यू कम हियर। तो अर्जुन ने कहा नहीं, कर्ण तो अभी तक नहीं मारा गया, मैं केवल आपको देखने के लिए आया, क्योंकि आपको मैं देखा नहीं वहां। तो युधिष्ठिर महाराज पहली बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो हार्श थे। उन्होंने कहा फेंक दे तेरा गांडीव कचरे में, क्या लाभ है उसका, उस गांडीव का। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या हुआ, तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने एक गुप्त व्रत लिया था कि जो कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसको मैं मार दूंगा। इसके पहले भी हुआ था, द्रौपदी ने भी कहा था, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गलती थी उनकी। तो जब उन्होंने कहा, अपना तलवार उठाया युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। देखो जो अर्जुन इतने महान हैं, कैसे हम ये सीख सकते हैं कि अगर अर्जुन ऐसे महान गुणाकेश अपने इंद्रियों को खो बैठते, अपने बुद्धि को खो बैठते, अपने मन के ऊपर नियंत्रण को खो बैठते, तो हम कौन होते हैं? अर्जुन कौन है? अर्जुन गुणाकेश है, निद्रा को और अज्ञान को जीतने वाले हैं। ऐसे अर्जुन क्या हो गए? युधिष्ठिर महाराज कभी किसी के प्रति किसी भी समय गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते, परंतु प्रभुपाद जी लिखते मटेरियल वर्ल्ड इज सो क्रिएटेड, ये भौतिक जगत ऐसा बना हुआ है, इट पुट्स पीपल इन परप्लेक्सिटी, हमें परप्लेक्सिटी में डाल देता है। परप्लेक्सिटी यानी कि समस्याओं में, जंजाल में डाल देता है, दुविधा में डाल देता है, विवश हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो तलवार लेकर वो मारने के लिए गए। कृष्ण का क्या कर रहे हो आप, किस कारण के लिए आए थे और क्या करना चाहते हो, व्हाट इज दिस? तो अर्जुन ने कहा मेरा व्रत है, जिन्होंने मेरे गांडी के प्रति कुछ भी बोला है उसको मैं मार दूंगा। हाँ वो तो सही है, परंतु उनको मारने से आप क्या सुखी रहोगे? उसका परिणाम क्या होगा? एक तो आप अपने भाई की हत्या कर रहे हो, और दूसरा कैन यू बी हैप्पी विद दैट? फिर कृष्ण 2-3 स्टोरी सुनाते हैं अर्जुन को, और यही निष्कर्ष निकालते हैं कि इट इज नॉट व्हाट यू डू, इट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट। उसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम केवल आपके लिए दुख की है। तो अर्जुन ने पूछा फिर मेरा व्रत का क्या? देखो व्रत की पड़ी है उसको। तो कृष्ण का व्रत को पूरा करने के लिए बहुत सारे पर्याय है। ये हमारे शास्त्रों का डायनामिक्स है, हर चीज के लिए पर्याय दिया गया है। अगर आप एक चीज को नहीं कर सकते हो, करना चाहिए वैसे ही, लेकिन करने के लिए आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो दूसरा पर्याय है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और शरीर मिलता ही नहीं है, जैसे कई लोग उत्तराखंड में मर गए और कई लोगों का शरीर नहीं मिला, तो अंत्य क्रिया कैसे होगी उनकी? अंत्य संस्कार कैसे होगा? जब तक अंत्य संस्कार नहीं होता तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। अंत्य क्रिया करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है घास का आप शरीर बनाओ, उसमें संकल्प करो कि ये शरीर हमारे परिवार के व्यक्ति का, और उसको जला दो तो उसको वही लाभ मिलेगा। तो इसका परिणाम, इसका अर्थ नहीं कि हम घास का शरीर बनाएंगे उसको ऐसे पानी में फेंक देंगे कि लकड़ी चला जाएगा। ये क्या है? पाप है। पर्याय को गलत कारण के लिए उपयोग नहीं करना।